इस वक्त हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं। आम दिनों की तरह ही आज भी जो माहौल है प्रदेश कार्यालय का वो नज़र आ रहा है। जो व्यक्ति गेट पे खड़े रहते हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ ही तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो अंदर ऑफिस में लोग बैठते हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो संगठन है वो कहीं ना कहीं लचर पड़ा हुआ है और कारण है प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का पार्टी कार्यालय में मौजूद न रहना। बता दें आपको कि आज से ठीक 1 महीने पहले प्रदेश कार्यालय में जगदानंद सिंह पहुंचे थे। मौका था महात्मा गांधी की जयंती का। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी की जो तस्वीर थी उसको उन्होंने माला चढ़ाया था, उन्हें नमन किया था और एक बड़ा जो राजनीतिक बम था वो जगदानंद सिंह ने फोड़ा था और ये कहा कि उनके बेटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज तकरीबन 1 महीने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हम जब पहुंचे हैं तो तमाम जो व्यवस्था है, जो कामकाज है वो ठीक उसी तरीके से चल रहा है जो विगत 1 महीने पहले था। लेकिन जगदानंद सिंह की एब्सेंसी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनी हुई है। हम अपने सहयोगी गणेश सम्राट से जुड़ेंगे और जानेंगे। गणेश, लगभग 1 महीने का वक्त हो गया, प्रदेश कार्यालय का माहौल बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह वो एब्सेंट है। देखिए आर्यन, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये राजद के प्रदेश कार्यालय का तस्वीर है और अभी भी जगदानंद सिंह के इंतजार में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। ये नेम प्लेट जो आप देख रहे हैं उनके कार्यालय का, जगदानंद सिंह का यह कार्यालय है। और जगदानंद सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसके बाद आरजेडी में कई बदलाव हुआ। आरजेडी जिस पार्टी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, कहा जाता था कि अनुशासन इस पार्टी में नहीं है। जगदानंद सिंह उस वक्त प्रदेश की कमान संभाले जब पार्टी को पटरी पर लाना था, अनुशासन का पाठ पढ़ाना था। जगदानंद सिंह ने सबसे पहले पार्टी दफ्तर में अनुशासन का पाठ पढ़ाया और उसके बाद दफ्तर की तस्वीरें बयां कर रही है कि जब से जगदानंद सिंह अपने कार्यभार को संभाले थे तब से आरजेडी दफ्तर में कितने बदलाव हुए। इसके पहले भी पार्टी कार्यालय में कई तस्वीरें होती थी लेकिन आरजेडी का यह लुक नहीं नजर आता था। ये तस्वीरें बदली हुई है और इसका पूरा का जो क्रेडिट है पूरा का पूरा वो जगदानंद सिंह को जाता है। देखिए पार्टी ऑफिस की हम बात कर रहे थे कि जगदानंद सिंह जब से इस कार्यालय में आना शुरू किए प्रतिदिन आ जाते थे और वो अपने समय से आते थे और समय से पूरा काम करके चले जाते थे। जगदानंद सिंह पिछले 1 महीने से पार्टी दफ्तर में नहीं है। आप दिखा रहे थे कि कामकाज चल रहा है, लेकिन ये कामकाज भले ही चल रहा है लेकिन जगदानंद सिंह यानी प्रदेश अध्यक्ष के नहीं रहने का असर भी इस कामकाज पे बिल्कुल पड़ रहा है। देखिए, कामकाज की जिक्र कर ले, पार्टी ने बड़ा अधिवेशन किया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, वापस से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इन सब के बीच उनकी दूरी रही जगदानंद सिंह की। किनसे नाराजगी है? ना लालू यादव बोलते हैं, न तेजस्वी यादव बोलते हैं और ना अब तक इस पूरे मामले पर जगदानंद सिंह का बयान आया या किसी अन्य नेता का। देखिए, जगदानंद सिंह की नाराजगी कब सामने आई? जब उनके बेटे और बिहार सरकार में कृषि मंत्री की कुर्सी पर काबिज थे उस वक्त सुधाकर सिंह, नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे और उन्होंने अपने विभाग में किसानों के मुद्दे पर जो शिकायतें उनको मिल रही थी उन मुद्दों को जब वो नीतीश कुमार के सामने रखे तो नीतीश कुमार की जो पूरी सरकार है वो हिल गई, क्योंकि मंत्री खुद कह रहे थे कि मैं चोरों का सरदार हूं, मेरे विभाग के अधिकारी चोर हैं और यह बात नीतीश कुमार को मंजूर नहीं थी। लिहाजा सुधाकर सिंह से इस्तीफा दिलवाया गया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा भले ही नहीं लिया हो, इस्तीफा तेजस्वी यादव के पास भिजवाया गया था, लालू प्रसाद यादव के यहाँ भिजवाया गया था, लेकिन ये दबाव आरजेडी का था कि सुधाकर सिंह इस्तीफा दे दिए। आरजेडी के बड़े नेता शामिल थे, तेजस्वी यादव शामिल थे, लालू प्रसाद यादव शामिल थे और इस बात की जानकारी किन के माध्यम से दिलवाया गया? सुधाकर सिंह इस्तीफा दिए, लेकिन ये प्रेस को सूचना जगदानंद सिंह के माध्यम से दिलाई गई थी। दफ्तर का वो आखिरी दिन जिस दिन सुधाकर सिंह के इस्तीफे की घोषणा खुद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया था, आज से 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले की बात करूं क्योंकि मुझे याद है 2 अक्टूबर का वो दिन था। जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर में मौजूद थे और मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने पद से इस्तीफा भेज चुके हैं।
बाद में वो इस्तीफा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास लेके गए और मंजूर कर लिया गया। नाराजगी यहीं से है, क्योंकि सुधाकर सिंह के इस्तीफे के वक्त जगदानंद सिंह ने कहा था एक बात, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सुधाकर सिंह किसानों के जिन मुद्दे पर बात कर रहे थे, जो मुद्दा सरकार को गलत लग रहा था, वो मुद्दा वाजिब है, किसानों की समस्या है और हम इस फैसले के साथ हैं कि सुधाकर सिंह सही बात उठा रहे थे, भले ही वो इस्तीफा दे दिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब गठबंधन में आदमी रहता है तो बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी देनी पड़ती है, तो इन कुर्बानियों का फलसफा क्या होगा? क्या इसी तरीके से प्रदेश कार्यालय चलेगा प्रदेश अध्यक्ष के बिना? आर्यन, देखिए, प्रदेश कार्यालय नहीं चलेगा किसी अध्यक्ष के बिना, अध्यक्ष को आना होगा। लेकिन नाराजगी की बात आप करें तो नाराजगी किससे है? सुधाकर सिंह की नाराजगी नीतीश कुमार से है। जगदानंद सिंह की नाराजगी किससे है? जगदानंद सिंह की नाराजगी ना तेजस्वी यादव से है, ना लालू प्रसाद यादव से, और ना ही राष्ट्रीय जनता दल से है, बल्कि जगदानंद सिंह उस मुद्दे को लेकर नाराज है, उस बात को लेकर नाराज है जब ये कहा गया कि जगदानंद सिंह को कि आप जाकर इस्तीफे की घोषणा कीजिए। सरकार के अंदर महागठबंधन की सरकार जब से बनी तब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना हो रही थी। उनके कृषि के कानून थे, उसमें बदलाव की बात की जा रही थी। सुधाकर सिंह यही मुद्दे उठा रहे थे और जगदानंद सिंह इसके पक्ष में थे। देखिए गणेश, तो सवाल ये भी है ना कि जेडीयू से तो राजद की गठबंधन रहेगी ही। लालू यादव ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर गठबंधन पर किसी को बोलना है तो तेजस्वी यादव अधिकृत है। तेजस्वी यादव का जो रवैया सुधाकर सिंह के प्रति रहा, जगदानंद सिंह के प्रकरण में रहा, तो क्या एक और नई बलि हम आने वाले समय में देखेंगे? क्या नया चेहरा कोई प्रदेश अध्यक्ष का होगा फिर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फिलहाल नीतीश कुमार के जो साथ सरकार चल रही है तेजस्वी यादव की, महागठबंधन की, तेजस्वी जगदानंद सिंह के लिए वो कुर्बानी देने नहीं जा रहे, नहीं लालू प्रसाद यादव देने जा रहे हैं कुर्बानी। तो कुर्बानी प्रदेश अध्यक्ष की हो सकती है, क्योंकि जगदानंद सिंह को लेकर जो जानकारी हमारे पास है, हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं जो जानकारी हमें दे रहा है, उसके अनुसार साफ है कि जगदानंद सिंह तब तक पार्टी दफ्तर नहीं आएंगे जब तक नीतीश कुमार की नीतियों की जो आलोचना वो करते रहे हैं, वो करते रहेंगे। वो बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक वो वापस पलट के अपनी कुर्सी नहीं संभालेंगे। इंतजार भले ही वो कर सकते हैं, इंतजार लालू प्रसाद यादव भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव कभी खुल के नहीं बोले जगदानंद सिंह के इस्तीफे पर। तेजस्वी क्या कह रहे थे कि आप लोग जगदानंद सिंह को नहीं जानते हैं। सही बात है, जगदानंद सिंह को तेजस्वी यादव बेहतर समझते हैं और उनको पता है कि जगदानंद सिंह अगर किसी बात के लिए ठान लिए हो तो फिर वो टस से मस नहीं होंगे। उनको पता है कि वो जिस मुद्दे की बात सुधाकर सिंह कर रहे थे, जिस मुद्दे को लेकर जगदानंद सिंह नीतीश कुमार के फैसले से नाराज हैं, वो फैसला बिल्कुल नीतीश कुमार का गलत था, उसमें बदलाव होने चाहिए। और जब तक इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठेगी तब तक जगदानंद सिंह की वापसी आरजेडी कार्यालय में शायद संभव नहीं दिख रही। आर्यन, देखिए, निश्चित तौर पर कई जो सस्पेंस है वो बरकरार है और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जगदानंद सिंह की नाराज़गी है तो क्या वो इस्तीफा देंगे? अगर जगदानंद सिंह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नाराज़ है, तेजस्वी यादव नाराज़ है, तो उनकी इस्तीफे लिए जाएंगे। इन दोनों ही सवालों में एक बड़ा जवाब ये भी है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के दोनों बड़े नेता जगदानंद सिंह से इस्तीफा मांगते हैं तो एक मैसेज ये भी जा सकता है, क्योंकि हाल के समय में ही पुनः जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है वो जगदानंद सिंह को सर्वसम्मति से दी गई थी और वो बिना किसी के विरोध के निर्वाचित हुए थे। तो कई सवाल हैं और उन सवालों के बीच जवाब अगर कोई बेहतर ढंग से दे सकता है तो वो जगदानंद सिंह। बहरहाल जो तमाम तस्वीर आप देख रहे थे वो पार्टी कार्यालय की थी, जहां लगभग 1 महीने का वक्त बीत गया, जगदानंद सिंह वापस पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं और उनके नाराज़गी की जो चर्चा है वो तेज है। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन गणेश के साथ।